Hello dear student, today we start exercise 5.3 question number 19। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और जिस चैप्टर को आपने पढ़ना है उसके लिंक पर क्लिक करिए, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the top row? देखिए डियर स्टूडेंट, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है? लॉक्स मतलब लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं, ठीक, जिसको आप हिंदी लैंग्वेज में अगर देखें क्या कहेंगे तो लठ, जो लट्ठों का जो लकड़ियों का जो गट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, लॉक्स है, ठीक। तो क्या कह रहा है? 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 200 जो है लट्ठे हैं, लकड़ियों के गट्ठे हैं जिनको इस तरीके से रखा गया है। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, जो सबसे नीचे की रो है बच्चों उसमें 20 लट्ठे हैं उनको रखा गया, 20 लॉक्स को रखा गया। नीचे वाली रो में, ये सबसे बॉटम रो में 20 लॉक्स रखे गए हैं। यहां पर कितने लॉक्स हैं? 20 लॉक्स हैं। क्लियर? 19 इन द नेक्स्ट रो, ये सबसे नीचे की है, तो जस्ट इसके ऊपर वाली रो में यहां इसमें कितने लॉक्स रखे गए हैं? 19 लॉक्स रखे गए हैं। आप अपने डायग्राम को देख सकते हैं, बुक में होगा। और 18 इन द रो नेक्स्ट, और इसके ऊपर वाली रो में कितने लॉक्स रखे गए हैं? 18 लॉक्स रखे गए हैं। क्लियर? सबसे नीचे वाली में रो में कितने लॉक्स रखे हैं? 20, उसके ऊपर वाली में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उससे ऊपर वाले में 17, ऐसे लॉक्स रखे गए हैं। अब ये क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, तो ऐसे कितने रोज होंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज आपने निकालना है, एन आपने निकालना है। ऐसे कितने नंबर ऑफ रोज होंगी, रोज की संख्या होगी, यानी पंक्तियों की ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी जिसमें आप 200 लॉक्स रख सकते हैं। टोटल 200 लॉक्स जितनी रोज में आ जाए वो नंबर ऑफ रोज आपने निकालनी है, वो पंक्तियों की संख्या आपने निकालनी है। आ गई ना बात समझ में? नीचे में 20 है, 19 है, 18 है, ऊपर आते जाएंगे, सबको जोड़कर कितना आना चाहिए? 200। तो ऐसी कितनी रोज बनेंगी जिनको जोड़कर 200 आ जाए, ये कह रहा है। क्लियर? एन निकालना है, ठीक। हम सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एन। क्लियर बच्चों? अब देखिए, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और ये कह रहा है जो सबसे टॉप रो आएगा, मतलब जो एन की वैल्यू आएगी, क्योंकि एन ही जो नंबर ऑफ टर्म्स यानी जो नंबर ऑफ रोज निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, ये तो बॉटम है, तो एन जितना आएगा वो एन की वैल्यू पर आप क्या निकालेंगे? A16 निकालेंगे, क्योंकि क्या निकालना है? हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे, केवल टॉप रो में निकालना है। सभी में कितने होंगे ये नहीं निकालना, सभी में कितने हैं वो तो दिए हैं, कितने? 200। केवल कहां निकालना है? टॉप में कितने लॉक्स होंगे, टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे ये निकालना है। मतलब लास्ट में आप ए एन भी निकालेंगे। एन की जो वैल्यू आएगी, एन की जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो आपने निकालना है। क्लियर बच्चों? ए एन में आपने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। होप सो इतना क्वेश्चन का इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक। तो देखिए, लेट नंबर ऑफ रोज बी एन, माना कितने नंबर ऑफ रोज हैं? एन नंबर ऑफ रोज हैं जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। द नंबर ऑफ लॉक्स इन वेरियस रो, अलग अलग रो में कितने नंबर ऑफ लॉक्स हैं, मतलब कितने लकड़ियों के गट्ठे रखे गए हैं। सबसे बॉटम वाले में कितने? 20, उसके ऊपर कितना? 19, उसके ऊपर वाली रो में 18, उसके ऊपर वाली रो में 17, ऐसे आते रहेंगे। क्लियर? और कितनी रोज हैं वही आपने निकालना है, एन आपने निकालना है। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए, द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, ये सीक्वेंस आपको किस में दे रखी है? एपी में दे रखी है। क्लियर बच्चों? एपी में क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं डिफरेंस हर किसी कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड है, कितना? 1। तो देखिए, द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, जहां ए इक्वल्स टू कितना है? 20, और
जो डी है बच्चों वो कितना है 19 माइनस 20, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 19 माइनस 20 कितना बच्चों -1, -1 का डिफरेंस आ रहा है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर। और इन सभी रोज को मिलाकर टोटल कितने लॉग्स हो रहे हैं 200, यानी सम ऑफ n रोज आपको दे रखा है Sn इक्वल्स टू 200। मतलब इन n रोज को अगर आप सम करते हो तो टोटल कितने लॉग्स हैं, कितने लट्ठे बन रहे हैं, लट्ठों की जो गठियां हैं वो बन रही हैं, कितनी बन रही हैं 200। तो सम ऑफ n रोज Sn इक्वल्स टू कितना बच्चों 200। क्लियर। ये भी आपको दे रखा है। यहां तक बच्चों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो नंबर ऑफ रोज होगा, अब देखो सबसे हाईएस्ट लॉग जिस बॉटम में है वो हाईएस्ट लॉग कितने हैं, जिस रो में आपका हाईएस्ट लॉग है, देखो बॉटम रो में हाईएस्ट लॉग है ना कितना 20, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ रोज इस 20 से बड़े नहीं होंगे। क्लियर। जो लोएस्ट बॉटम है, जो बॉटम आपकी रो दे रखी है, जो सबसे नीचे जो रो दे रखी है बच्चों, उसमें लॉग्स देखिए, मतलब हाईएस्ट लॉग कितने एक रो में 20, आ गई ना बात समझ में, बाकी सब में उससे कम है। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ रोज कभी भी 20 से बड़े नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान रखना। आ गई ना बात समझ में। कैसे पता चला, जो बॉटम रो, जो रो देखो उस रो को सेलेक्ट करो जिसमें लॉग्स सबसे ज्यादा हैं, ठीक, बॉटम रो में, ठीक, और वो कितने लॉग्स हैं 20 लॉग्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज कभी भी 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर। ठीक, तो निकालते हैं बच्चों। सम ऑफ n रोज वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना दे रखा है 200, n आपने निकालना है बच्चों 2 इंटू a कितना दे रखा है 20 प्लस n माइनस 1, डी कितना दे रखा है बच्चों -1। देखिए 200 n अपॉन 2, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, 2 इंटू 20 कितना 40, ये माइनस ये प्लस, प्लस इंटू माइनस कितना माइनस, कितना n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो n माइनस 1 ही आएगा, ये प्लस इंटू माइनस कर दिया, यहां पर माइनस आ गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये n अपॉन 2, देखो ये n के अपॉन में है ना 2, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो देखो 2 इंटू 200 इंटू 2 इक्वल्स टू n। 40 माइनस, जब ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस में होने वाली चीजें माइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं और माइनस में होने वाली चीजें प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये प्लस में है ना बच्चों, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 200 इंटू 2 400, देखो n 40 प्लस 1 कितना 41 माइनस कितना n। अब देखिए बच्चों 400 इक्वल्स टू n अंदर गया 41 इंटू एन 41n माइनस n इंटू एन कितना n स्क्वायर। देखिए बच्चों ये माइनस है, मैंने आपको बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है, मतलब एक्स स्क्वायर या एन स्क्वायर वाला, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव मत रखना। तो यहां एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, उसको पॉजिटिव बनाओ, LHS में ले जाते हैं, तो माइनस एन स्क्वायर इधर आके प्लस एन स्क्वायर हो गया, ये 41n इधर आके माइनस 41n हो गया, ये प्लस का 400 है। क्योंकि RHS के दोनों पार्ट हम LHS में ले चुके हैं, तो यहां कितना बच गया बच्चों 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसका आपने फैक्टर निकालने हैं और n की वैल्यूज यहां से निकल जाएंगी। तो देखिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे, बहुत इजी पोर्शन, यहां तक बहुत इजी सॉल्यूशन इसका है। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करके आपका कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए, और ऐड करके आपका कितना आना चाहिए बच्चों, ऐड करके कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। क्लियर। मल्टीप्लाई करके कितना 400 और ऐड करके कितना बच्चों 41 आना चाहिए। अब कैसे, मैंने आपको बताया है ट्रिक, 400 का क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 200 जा 200 जा, ठीक, 2 50 जा 2 25 जा, ठीक, 5 5 जा 5 1 जा। क्लियर। अब मैंने आपको इसमें बोला है पेयर के तौर पे लेना शुरू करो,
जैसे पहले के 2 एक साथ ले लिए, बाकी एक साथ ले लिए। याद रखना ऐड करके कितना आना चाहिए 41। देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। अब यहां मल्टीप्लाई करके ही 41 से ज्यादा आ जा रहा है, तो इनको जोड़ के तो ज्यादा आना ही आना है, तो ये हो नहीं सकता, तो अब इसको छोड़ देंगे। अब ये शुरू के 3 और लास्ट के 3 का पेयर बनाते हैं। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके 50 आ गया, उसमें जो भी प्लस करोगे वो 41 से बड़ा आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी छोड़ देंगे। अब शुरू के 4 और लास्ट के 2, देखिए 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 कितना 41, और 25 इंटू 16 कितना 400। ये मैंने आपको पहले समझाया है जब मैं फैक्टराइजेशन मेथड 3rd चैप्टर में समझा रहा था, सॉरी 4th चैप्टर में जब मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझाई थी, तो उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है बच्चों, तो ध्यान देना। तो देखिए n स्क्वायर, अब जो आपने सॉल्व करना है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर रहे हो, n स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहा, अगर माइनस है तो क्या लगा देंगे ब्रैकेट, ये प्लस वाला उतार दीजिए क्योंकि ऐड करके आना चाहिए ना, इसको उतार लीजिए, बस इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे n से, तो कितना आ जाएगा 25n प्लस 16n प्लस कितना बच्चों 400, 400 को हमने लिख दिया 25 इंटू 16। तो बच्चों ये समझ में आया ना, मैंने आपको पहले इसको बहुत डीपली समझाया है, तो अभी मैंने खाली रफली और जल्दी इसको समझा दिया है। इसको आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, 4th चैप्टर में फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने लास्ट में इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। क्लियर बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैप्टर का लिंक दे दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस वाली चीजें माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि बाहर से कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो -25n माइनस 16n प्लस 25 इंटू 16 इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों इन दोनों में से n कॉमन आ गया, कितना बचा n माइनस 25, इन दोनों में से -16 कॉमन आ गया, ठीक, कितना बचा माइनस कॉमन आ गया, तो ये n प्लस में हो जाएगा और ये प्लस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 16 कॉमन निकाल दिया है तो कितना बच जाएगा 25, क्योंकि माइनस कॉमन लेके क्या होता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, वही हो गया। पूरे में से देखो n माइनस 25 कॉमन आ रहा है बच्चों, कितना बचा अंदर n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। एक बार आप n माइनस 25 को 0 के बराबर रख दोगे, एक बार n माइनस 16 को 0 के बराबर रख दोगे, तो -25 उधर गया, n इक्वल्स टू 25 आ गया, और -16 उधर गया, n इक्वल्स टू 16 आ गया। मैंने आपसे बोला था n 20 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उस रो को देखिए जिसमें नंबर ऑफ लॉग्स सबसे ज्यादा है, बॉटम रोज में नंबर ऑफ लॉग्स सबसे ज्यादा है, कितने 20, तो नंबर ऑफ जो बॉटम रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स सबसे ज्यादा है, कितने 20, तो नंबर ऑफ रोज 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां तो नंबर ऑफ रोज कितना आ रहा है 25, तो इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, मतलब n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो नीचे दे दिया, बिकॉज n डज नॉट ग्रेटर देन 20, n की जो वैल्यू है वो 20 से बड़ी नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 16 निकल के आ गई, ठीक। ये साइड में मैं मिटा देता हूं, इसको आपने उतार लिया था इस चीज को, ठीक। तो देखिए बच्चों n क्या था, सबसे ऊपर लिख रखा है, इसके नीचे लिख लेंगे द नंबर ऑफ रोज n इक्वल्स टू 16, यही निकालना था ना, तो लास्ट में आप उतार लेंगे द नंबर ऑफ रोज n इक्वल्स टू 16, पहला यही निकालना था कि हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, 200 लॉग को आप कितने रोज में प्लेस कर सकते हैं, तो कितने रोज में प्लेस कर सकते हैं 16 रोज में प्लेस कर सकते हैं। अब क्या निकालना है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ये बॉटम है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, तो लास्ट में कहीं सबसे ऊपर आ जाएगा। और कितनी रोज है 16 रोज है, तो कहीं ना कहीं 16th टर्म सबसे, जो 16th रोज आएगी बॉटम से, जो 16वीं रो आएगी वो ही आपकी क्या होगी टॉप की रो होगी। तो आप क्या निकालेंगे, मैंने आपसे बोला था हाउ मेनी लॉग्स, आपने लॉग्स निकालने हैं टॉप रो में, यानी ये सबसे टॉप रो में ये जो 16th टर्म है वहां पर आपने नंबर ऑफ लॉग्स निकालने, ठीक। तो आप क्या निकालेंगे an निकालेंगे, तो क्या लिखोगे, नाउ logs are in the top
रो। तो टॉप रो में कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे? यूजिंग an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी? 16, क्योंकि 16 रो है तो 16वीं रो सबसे टॉप की रो होगी, क्योंकि बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो 16वीं रो सबसे टॉप की रो होगी। तो n की जगह में 16 रख दिया। a की वैल्यू आपको कितनी दी है? शुरू में आपने a की वैल्यू ली थी 20, ठीक, प्लस n की जगह में 16 माइनस 1 और d की वैल्यू आई थी -1। तो देखिए बच्चों a 16 इक्वल्स टू 20, 16 माइनस 1 15 इंटू कितना? -1। a 16 इक्वल्स टू 15 इंटू -1 कितना? -15। तो यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा? -15, यानी प्लस इंटू माइनस कितना? -20 में से 15 माइनस करिए, कितना आ गया बच्चों? 5। तो क्या लिखोगे? लॉक्स आर इन द टॉप रो इज इक्वल्स टू 5, यानी सबसे जो टॉप रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे बच्चों? 5 लॉक्स होंगे। आ गई ना बात में? बॉटम में कितने थे? 20 और टॉप में कितने होंगे? 5, क्योंकि बार बार हर बार कम होते जा रही है। और याद रखना नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉक्स हैं उससे बड़े नहीं हो सकते हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉक कितनी थी? 20। तो नंबर ऑफ रो 20 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर आप इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं तो आप देखोगे A16 की वैल्यू A25 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ऐसा नहीं कि एपी में जो टर्म है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन यहां है क्या? an, यहां an है नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो। तो नंबर ऑफ लॉक्स नेगेटिव तो ना हो सकती है। मैं ये तो ना कह सकता हूं कि मेरे पास -5 चॉकलेट है, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? नहीं। तो मैं यहां पर भी हम कैसे कह सकते हैं कि टॉप रो के पास -5 लॉक्स हैं? ये पॉसिबल नहीं है। आ गई ना बात समझ में? तो आप यहां से अगर an की वैल्यू निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक बच्चों, तो पहले ही हमने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपको मैंने समझा दिया था। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 विच इज वेरी लॉन्ग क्वेश्चन बट आंसर इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी। क्वेश्चन भले ही बहुत लंबा दिखने को है, उसको आप अपनी बुक से देखिएगा। मैं यहां क्वेश्चन का बस आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हिंदी में समझा देता हूं, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोटैटो रेस चल रही है, आलू दौड़ चल रही है, जिसमें बाल्टी को इनिशियल स्टेज यानी शुरुआती अवस्था में रखा गया है। जो बाल्टी है वो शुरुआत में रखी गई है, ठीक। बाल्टी से पहला जो आलू है ये यहां पर रखा गया था, पहला आलू, ठीक। बाल्टी से जो पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है। क्लियर? बाल्टी से पहला आलू कितने मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद सभी जो आलू है वो एक सीधी रेखा में रखे गए हैं जो परस्पर 3 मीटर की दूरी पर है। मतलब बाल्टी से पहले आलू की दूरी 5 मीटर है, लेकिन उसके बाद जो अगला आलू है वो 3 मीटर की दूरी पर, फिर उसके अगला आलू फिर 3 मीटर की दूरी पर, फिर उससे अगला आलू 3 मीटर की दूरी पर। ध्यान रखना, सिर्फ पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी जो सारे आलू हैं वो एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है। सिर्फ फिक्स्ड दूरी है बाकियों की, कितनी? 3 मीटर। बस पहले आलू की जो बाल्टी से दूरी है वो कितनी दे रखी है बच्चों? 5 मीटर दे रखी है। क्लियर? अब देखिए, अब ध्यान से इसको समझिए बच्चों, क्या क्वेश्चन में कह रहा है? ऐसे कितने आलू रखे गए हैं? कह रहा है 10 आलू रखे गए हैं। यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस रेखा पर कितने आलू रखे गए हैं, इस लाइन पर कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। अब दौड़ स्टार्ट होती है और लड़की क्या करती है? एक लड़की है जो दौड़ स्टार्ट करती है, वो दौड़ती है और जो आलू जो सबसे नजदीक आलू है, ठीक, उसको उठाती है और बाल्टी में डाल देती है। मतलब जो पहले 5 मीटर की दूरी पर आलू रखा है उसको उठाती है, बाल्टी में डाल देती है। फिर दोबारा दौड़ती है 3 मीटर जो 5, देखो बाल्टी से जो 5 मीटर की दूरी पर रखा था आलू, उसके लिए दौड़ती है, ठीक, उसको उठाकर बाल्टी में डालती है। फिर दूसरे आलू के लिए दौड़ती है, उठाती है, वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। फिर तीसरे आलू के लिए दौड़ती है और उठाती है, फिर दौड़कर वापस आकर बाल्टी में डालती है। इसी तरीके से वो लगातार दौड़ती जाती है। वो कितने बार दौड़ेगी? 10 रन्स करेगी, वो 10 बार दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए। तो 10 आलू अगर रखे गए तो 10 बार वो अपनी दौड़ को प्रारंभ करेगी और वापस आके बाल्टी में डालेगी। जितने आलू रखे गए हैं उतनी बार तो रन करेगी। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था।
अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या निकालना है, आपने जो क्वेश्चन में निकालना है उस कॉम्पिटिटर द्वारा, उस प्रतियोगी द्वारा, ठीक, जो टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी तय की जाएगी दौड़ने में, जो उसके द्वारा कुल दूरी तय की जाएगी वो आपने निकालना है। टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगी वो आपने निकालना है। टोटल डिस्टेंस एक कॉम्पिटिटर है स्टूडेंट, जितना टोटल डिस्टेंस वो दौड़ेगी, कुल दूरी जितना कवर करेगी वो आपने निकालना है। आ गई ना बात समझ में बच्चों? क्या निकालना है समझ में आया क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझते हैं क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है। देखो अब आप समझेंगे, यहां पर तो 6 आलू दे रखे हैं सर, बाकी कहां है? 3 आलू बाल्टी में है, 1 आलू उसके हाथ में है, तो 6 × 4 कितना? 10 आलू हैं। क्लियर बच्चों? कंफ्यूज मत होना, लेकिन स्टार्ट हम शुरू से ही करेंगे तो ध्यान रखो। टू ड्रॉप द फर्स्ट पोटैटो इन द बकेट द डिस्टेंस रन A1। जब वो पहले आलू को बकेट में डालेगी, ठीक, पहले आलू को उठा के लाएगी और बकेट में डालेगी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस पता है ना आपको क्या है? जैसे मैं अपने घर से मार्केट गया, 5 किलोमीटर दूरी है, ठीक, 5 किलोमीटर दूर पर मार्केट है, मैं अपने घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आया, तो मैंने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी? 10 किलोमीटर। 5 जाने में 5 आने में, तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। आ गई ना बात समझ में बच्चों? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर? ठीक, यही चीज आपने यहां पर ध्यान रखनी है। अगर 5 किलोमीटर दूरी पर मार्केट है तो मैं जा रहा हूं, फिर लौट कर आ रहा हूं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी ध्यान रखना। पहला आलू हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर बाल्टी रखी है ना वहां से स्टार्ट करना है। पहला आलू कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है, तो लड़की दौड़ के गई, जो कॉम्पिटिटर है, जो भी प्रतियोगी है वो दौड़ कर गई, ठीक, 5 मीटर की दूरी पर आलू को उसने उठाया, दोबारा लौटकर वापस आके बाल्टी में डाल दिया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर जाने में, 5 मीटर आने में, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? पहले आलू को बकेट में डालने के लिए उसने कितना डिस्टेंस करना पड़ा, कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी, 5 जाने में 5 आने में। अब देखिए टू ड्रॉप, ये ऊपर, सॉरी इसको ऊपर लिख देता हूं, 5 + 5 = 10 मीटर। अब देखिए टू ड्रॉप सेकंड पोटैटो इन द बकेट। अब दूसरा आलू बकेट में डालने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी? देखो 5 तो वो चली ही चली, फिर 5 से भी कितने मीटर और आगे चली? 3 मीटर, क्योंकि फिर उसके बाद हर आलू 3 मीटर की दूरी पर रखे गए। 5 तक तो गई, ठीक, फिर उसके बाद 3 और गई, तो टोटल कितना मीटर हो गया? 8 मीटर। 8 मीटर गई, आलू को उठा के दोबारा आई और बाल्टी में डाला। 8 मीटर जाने में, 8 मीटर आने में, टोटल कितना? 16। तो कितना हो गया बच्चों? देखिए क्या लिख दोगे? 5 + 3 × 2, दैट इज कितना? 8 × 2 16। क्लियर? शॉर्ट समझ में आ गया ना? शॉर्ट कर दिया। यहां पर कैसे किया? 5 मीटर तो वो गई, लेकिन आलू, वहां तो पहला आलू था जो वो पहले ही डाल चुकी है, अब तो वो दूसरा आलू उठा रही है जो कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर की और दूरी पर है। 5 गई, 3 और गई, तो कितना हो गया? 8। उतना ही वापस भी आ रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 जाने में, 8 वापस आने में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 2 = 16, या 8 + 8 कर दो 16। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए तीसरे आलू को बकेट में डालने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी? देखो पहले यहां तक तो गई ना वो, ठीक, 8 मीटर तो गई, 5 यहां तक, 3 यहां तक, 8, फिर 3 मीटर और आगे गई, क्योंकि तीसरा आलू तो यहां है। 5 इसके लिए, 3 इसके लिए, 5 × 3 8 मीटर तो गई, फिर 3 मीटर और गई तीसरे आलू को उठाने के लिए, ठीक, तो 11 मीटर हो गया। 11 मीटर वापस वहां गई, फिर वापस लौट के आई और बाल्टी में डाल गई। आ गई ना बात समझ में? देखो पहले दूसरा पोटैटो कहां, कितनी दूरी में था बाल्टी से? 8 मीटर की। तीसरा कहां है? और 3 मीटर आगे। 8 + 3 कितना? 11। तो कितना आ जाएगा? 8 + 3 × कितना? 2। × 2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जितना वो जा रही है उतना ही वापस भी आ रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 + 3 कितना? 11। 11 × 2 कितना? 22 मीटर। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक, दूरी, डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है डिस्टेंस। क्लियर? अब क्या कह रहा है? एक सीक्वेंस बन रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा आगे, ठीक, एक सीक्वेंस बन रहा है। पहला डिस्टेंस कितना? 10,
सेकंड कितना 16, थर्ड कितना 22, फिर आगे सो ऑन आते रहेगा। ये एपी में है बच्चों, क्यों? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर आर फिक्स्ड। जो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो फिक्स्ड आ रहा है। क्या? 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6, तो वो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का आ रहा है। तो देखो फर्स्ट टर्म मिल गया 10, ठीक, डी मिल गया 16 माइनस 10 दैट इज कितना 6। आ गई ना बात समझ में? अब बच्चों एन भी तो मिल गया। कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू। तो ऐसी कितनी दौड़ेगी वो? 10 बार दौड़ेगी, क्योंकि 10 आलू उसने उठा के बकेट में डालना है। तो जितने आलू हैं उतने बार दौड़ेगी और उस प्रकार से अपना कंप्लीट रन करेगी, मतलब पूर्ण अपनी दौड़ को पूरी कर लेगी। ठीक, तो कितने आलू थे? 10 आलू थे, तो कितने बार दौड़ेगी? 10 बार दौड़ेगी। तो n बराबर कितना? 10। क्लियर बच्चों? तो टोटल डिस्टेंस ए कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो जो टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी वो दौड़ने पर अपनी कुल दूरी जो तय करेगी वो कितनी होगी, वो आपने निकालना है। टोटल डिस्टेंस ए कॉम्पिटिटर हैज टू रन, मतलब उसने कुल कितनी दौड़, कितने मीटर दौड़ लगानी पड़ेगी, ठीक, वो आपने निकालना है। कैसे निकलेगा? टोटल निकालना है ना, तो सम वाले फॉर्मूले का SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बच्चों, उसने लिखा है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़नी पड़ेगी, ठीक, ये आपने निकालना है। कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये निकालना है। वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। n की वैल्यू कितनी है? 10, S10 10/2 2 इंटू a कितना 10 प्लस 10 माइनस 1 d कितना बच्चों 6। देखिए S10 इक्वल्स टू 10/2 5, 2 10 जा 20, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 6। क्लियर? देखिए बच्चों, बाहर से 5 इंटू कितना 20 प्लस 6 9 जा कितना 54, तो 5 54 में 20 कितना 74। क्लियर? तो यहां पर मैं आंसर लिख देता हूं S10 इक्वल्स टू, जो कुल डिस्टेंस उसने कवर करनी होगी, कुल जो दौड़ उसने, क्या कुल दूरी जो दौड़नी होगी वो कितना होगा? मल्टीप्लाई करिए बच्चों, कितना 5 4 जा 20, 2 7 5 जा 35 में 237। तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, कितनी डिस्टेंस आपकी रन करनी होगी? 370 मीटर। क्लियर? तो लास्ट में बच्चों क्या लिखा जाएगा? द टोटल डिस्टेंस ए कॉम्पिटिटर हैज टू रन इज 370 मीटर। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल साइंस का कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। वो दौड़ रही है, वो उस तक आलू तक पहुंच रही है, फिर वापस आ रही है, बाल्टी में डाल रही है। अगर आलू 5 मीटर की दूरी पर है तो 5 मीटर पहले दौड़ रही है, फिर 5 मीटर वापस आके दौड़ रही है, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस? 5 + 5 10 मीटर। आ गई ना बात में? उसके बाद हर आलू 3 मीटर की दूरी पर है, पहले 5 तो दौड़ेगी प्लस 3 उसमें ऐड कर दोगे, तो 8 मीटर दूसरे आलू को उठाने में दौड़ेगी, फिर वापस 8 मीटर आएगी, बाल्टी में डालेगी, टोटल 16 मीटर। उसी तरीके से 8 मीटर चलेगी, तीसरा आलू 3 मीटर और दूरी पर है, यानी टोटल 8 + 3 11 मीटर, 11 मीटर दौड़ेगी, फिर उसको उठाएगी, फिर 11 मीटर वापस आएगी, बाल्टी में डालेगी, दैट इज कितना 22 मीटर। इस तरीके से चलता रहेगा। टोटल कितने आलू हैं? 10 आलू हैं, तो कितने दौड़ेगी, कितने बार दौड़ेगी? 10 बार दौड़ेगी, तो n = 10 आ गया। ठीक, तो उसमें टोटल कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी वो दौड़ेगी वो निकालना है। तो आपने SN वाले फॉर्मूले का यूज करके इसको निकाल लेना है। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका एंड होता है। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है बच्चों 5.4 वो आपके पेपर के पर्पज से नहीं है, इसलिए उसको मैं बाद में समझाऊंगा। इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।